हाय एवरीवन। कल हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की थी कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे मेंटल वर्सेस फिज़िकल हेल्थ के बारे में। हम मोस्टली सब लोग अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल वेलबींग के ऊपर फोकस करते हैं मोस्टली, पर उस प्रोसेस के अंदर हम नेग्लेक्ट करते हैं अपना मेंटल हेल्थ। उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज, हम सैलून्स जाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा दिखते हैं, हमारा उस पर फोकस रहता है जो एक्सटर्नली दिखता है। पर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इश्यूज़ हैं, हम उनको एड्रेस करना, या तो हम उनको एड्रेस करना जानते ही नहीं हैं, और अगर हमें पता है कि इश्यूज़ हैं तो हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता कि उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो जितने भी हमारे मेंटल रिलेटेड, माइंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डॉक्टर्स के पास उनका सॉल्यूशन नहीं होता, उसको सॉल्व नहीं कर पाते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो आपको मेडिसिन दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी फिज़िकल डिसीज़ को लेके डॉक्टर के पास जाएं, आप उसको भले ही अपने फिज़िकल प्रॉब्लम बताएं, सिम्टम्स बताएं, पर आप बहुत बार नोटिस करोगे उनके क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्या बहुत स्ट्रेस लेते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत सोचते हैं। तो वो आपको क्या बताएंगे करने को? आप कूल रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, मेडिटेट कीजिए, वो इस तरह के सजेशंस देते हैं। दैट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आप मेंटली अपसेट हैं, तो इस वजह से आपको फिज़िकल चैलेंज आ रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एनी डिसीज़ इन इटसेल्फ इज़ डिस-ईज़। एंड आप माने कि आज के टाइम पे मेडिकल साइंस इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड कि हमारी बॉडी बीमार होना जानती ही नहीं है, तो क्यों आज हम वर्ल्ड कैपिटल बने हुए हैं इन सारी बीमारियों के। शुगर है, बीपी है, कैंसर हो रहा है, एंजाइटी है, क्योंकि हमारा माइंड बीमार होता है, हमारी बॉडी बीमार नहीं होती है। आजकल के जितने भी लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, साइकोसोमेटिक डिसीजेस, साइको मीन्स माइंड एंड सोमा मीन्स बॉडी, तो जो इश्यूज़ आपके माइंड में चल रहे होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में साइकोसोमेटिक डिसीजेस की फॉर्म में। से फॉर एग्जांपल हेडेक, एक नॉर्मल सा हेडेक, आप उसको मेडिसिन लोगे, आप ठीक हो जाओगे, आप डिस्प्रिन खाओगे, आप ठीक हो जाओगे, अगर ठीक नहीं हो रहा आप डॉक्टर को दिखाओगे, आपका चेक्स होंगे या ट्रीटमेंट होंगे, अगर नहीं ठीक होता तो डॉक्टर्स नाम देंगे कि फॉर एग्जांपल वो आपको बोलते हैं माइग्रेन हो गया, अब आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना है। पर हेडेक का रीज़न सबका अलग होता है, किसी का पास्ट से रिलेटेड होगा, किसी की कोई प्रेजेंट इश्यूज़ होंगे, प्रेजेंट टेंशन्स होंगे, या किसी थर्ड पर्सन का फ्यूचर ही अनसर्टन होगा, उसको फ्यूचर ही नहीं पता होगा, तो फ्यूचर का सोच सोच के वो हेडेक होगा। तो प्रॉब्लम तो हेडेक है पर इश्यूज़ डिफरेंट है, तो हर अलग इश्यूज़ के लिए क्या सेम मेडिसिन चलेगी? टेम्परेरी बेनिफिट तो मिलेगा, पर परमानेंट सोल्यूशन का क्या? जब तक आपके अनरिजॉल्व इश्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे, आपकी बॉडी बार बार आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर करती रहेगी। आपकी बॉडी तो आपको कंफर्ट, आपके अच्छे के लिए बताती है, आपकी बॉडी कभी भी आपके साथ गलत नहीं करती है, वो आपको बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज़ पड़े हैं, उनको सॉल्व कर लो। वो पेन की फॉर्म में, डिजीज़ की फॉर्म में बाहर आते हैं, अगर हम उनको नोटिस नहीं करते तो वो बड़ी बीमारी बन के बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे डिसीज़ेज़ डॉक्टर्स हमारे माइंड में डाल देते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होते हैं, उसके लिए आपको पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खानी पड़ेंगी। से फॉर एग्जांपल थायराइड क्यों होता है? थायराइड होने का एक रीज़न है कि पास्ट में कभी आपको कुछ कन्फ्यूजन या फियर या कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हुआ है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ के बैठ गया है और उस प्रोलॉन्ग स्टेट को थायराइड में कन्वर्ट कर दिया है। जिस दिन आपने उस इशू को रिजॉल्व कर लिया तो विद इन 1 मंथ आप अपना टेस्ट करा लेना, आपके थायराइड बिल्कुल ठीक होगा। लाइफ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। एंड प्रोलॉन्ग सप्रेस इमोशंस की वजह से कैंसर होता है,
एंड प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जब हमारे अंदर रहती है तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में भी बोला जाता है कि ये ठीक नहीं होते, मेडिसिन खानी पड़ेंगे, बट वो भी क्योरेबल है। उसके भी लाइफ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। इन डिसीज़ में आपको बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से निकलने के लिए आप पूरी ज़िंदगी मेडिसिन नहीं खा सकते, तो अल्टीमेटली आपको इनको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होंगे। मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा टाइम तक आप मेडिसिन खाओगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपके लीवर पे इफेक्ट आता है, आपकी किडनी पे इफेक्ट आता है। अब नेक्स्ट होता है, हमें एलर्जीज़ की होती है, बहुत एलर्जीज़ की प्रॉब्लम रहती है। आपने देखा है कि जब भी हम किसी इमोशंस के पीक पे होते हैं, किसी भी इमोशन के पीक पे होते हैं, एंगर के, फ्रस्ट्रेशन के, और उस इमोशन के पीक पे अगर हमने कुछ खा लिया तो फूड एलर्जी हो गई, हम बाहर निकल गए तो डस्ट एलर्जी हो जाती है। किसी भी इमोशन के पीक में जब आप कुछ करते हैं उस टाइम पे आपको एलर्जी हो जाती है उसी पर्टिकुलर चीज़ की। ये ऐसा हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे इतना ज़्यादा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये जो मेडिसिन हम खा रहे हैं, जिस स्टेट पे हम रह रहे हैं, उसका लॉन्ग रिज़ल्ट क्या है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ मेडिसिन पे और इस स्टेट में रह के ही स्पेंड करनी है, या आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। अगर विदाउट मेडिसिन आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर चीज़ हुई तो क्यों हुई। मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आपको फोकस करना है अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। आप कैसे चीज़ों को लेते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलूँगी कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें स्टोर है। स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको मैं डिफरेंट टाइप के ट्रिगर्स बताऊंगी, डिफरेंट टाइप की इवेंट्स बताऊंगी। मेन रीजंस क्या होते हैं हमारे माइंड में, मेन रीजंस क्या होते हैं हमारी माइंड में कुछ चीज़ें जो स्टोर रहती हैं, राइट। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, एंड मैं ट्राई करूँगी अपकमिंग वीडियोस में मैं माइंड से रिलेटेड हर चीज़ को कवर कर सकूँ एंड सॉल्यूशंस को भी कवर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। स्टे होम, कीप स्टे सेफ।